बात को विश्वास, जो सिर्फ दूसरों की खुशी के बारे में सोचता है, अक्सर अकेले रह जाते हैं बेटा। आज तुम मुझसे बहुत नाराज है माँ। मैं मानता हूँ जो आज हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी, लेकिन माँ, मेरी गलती मान लेने से अगर आई का मन हल्का हो जाता तो उसमें बुरा क्या है माँ? आई ने हमारे लिए कितना कुछ किया है माँ। पापा की डेथ के बाद आई और काका चिपलू में अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ हमारे पास आकर बस गए। ना वो यहाँ आती और ना काका की उस एक्सीडेंट में डेथ होती। ये सब कैसे भूल सकता हूँ माँ? दादा 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 जल्दी चलो ना। आई और शरद भाई कब से आपका वेट कर रहे हैं, चलो ना। हाँ दादा जल्दी चलो ना। चलो चलो आओ। बिल्कुल अपने पापा जैसा ही है, लेकिन तुझे कैसे समझाऊं विश्वास, अपनी जिंदगी, अपनी खुशी को नजरअंदाज करना भी एक तरह से अपराध ही है। शायद तेरी ये सोच तब बदलेगी जब तेरी शादी हो जाएगी। विश्वास जरूर कुछ भूल गया होगा। आशा तू यहाँ कब आई यूएस से? बस बस बस, सारे सवाल दरवाजे पर ही पूछना है। अरे यहीं से खिसकाने का इरादा है क्या? अंदर तो आ। मामा ये लो, ये है मेरी बेटी शालिनी। नमस्ते आंटी। मामा आपका फोन कार में ही छूट गया था। आ ना। आंटी एक्चुअली आज थोड़ा सा जल्दी में हूँ। मामा एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स का फोन आया था, मुझे एक जगह बहुत अर्जेंटली पहुंचना है। मैं बस यूं गई और यूं आई। आंटी मैं बाद में मिलती हूँ। ओके ओके बाय बाय मामा। बच्चे कितने तेजी से बड़े हो जाते हैं ना। अरे तू अंदर तो आ। कल्याणी बोल क्या लेगी, चाय कॉफी? बैठ पहले, बैठ पहले, बैठ। तेरे से ढेर सारी बातें करनी है। ये सब बातें छोड़। विश्वास कैसा है? तू काफी बड़ा हो गया होगा। हाँ, तू थोड़ी देर पहले आती ना तो विश्वास से भी मिल लेती। विश्वास ना बिल्कुल अपने पापा जैसे हो गया है, मेहनती, समझदार। वैसे तू बता कितने दिन के लिए आई है ट्रिप पर? अरे इस बार ट्रिप पर कहाँ हूँ, इस बार तो हमेशा के लिए आ गई। सच? अरे जैसे ही उसके एग्जाम्स खत्म हुए उसने तो बस जिद पकड़ ली कि आगे की पढ़ाई मुझे मुंबई से ही करनी है। और तुझे तो पता है इनकी कब से ख्वाहिश है वापस आने की। बस तो हम लोग आ गए। हाँ, घर आखिर घर ही होता है। वैसे शालिनी कितनी बड़ी हो गई है, इसकी शादी के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं? लड़का देखा है उसके लिए? अच्छे लड़के आजकल मिलते कहाँ हैं? अब तू ही बता, तेरी नजर में है कोई अच्छा लड़का? वैसे तुझे कैसे लड़का चाहिए? बस समझदार और मेहनती हो। पप्पा आई एम सॉरी पप्पा, प्लीज माफ करते पप्पा, आई एम वेरी सॉरी। देखा, ये माफी किस लिए? आजी अगर हमारी वजह से किसी को डांट पड़े तो वो हमारी गलती है ना। हाँ, लेकिन ऐसा किया क्या तूने? आजी वो मैं विनय दादा से पर्स लेकर बड़ी ताई को देने आई, फिर साहिब और बड़ी ताई को मालकिन भाई ने डांटा। इधर आ। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? आजी क्या विनय दादा बुरे आदमी है तो मालकिन भाई उन दोनों की शादी नहीं होने देती? नहीं रे, शायद मालकिन भाई ये सोच रही है
कि उनकी बेटी के लिए वो एक अच्छा सा राजकुमार ढूंढे। देखना, मैं तेरे लिए भी राजकुमारी ढूंढूंगी। आजी, मालकिन भाई विनय दादा का गुस्सा साहिब पे क्यों निकाल रही थी? मुझे तो पता है मेरे साहिब कभी रॉन्ग हो ही नहीं सकते। क्या हुआ तुषार? अरे आज आई बाबा कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हैं। इसलिए तो परेशान है? अरे नहीं, वो लोग कुछ कंगन की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि तू कंगन वापस ले ले, नहीं तो। तुषार, तू अपने आई बाबा पर शक कर रहा है? अरे वो मेरे आई बाबा है, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं इन्हें अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए तो मुझे बताने आया हूँ। ए उंदीर, तू क्या बैठी है बे आजी की गोद में? चल उतर। इतनी बड़े हो के आजी की गोद में बैठती है। तो क्या हुआ? मैं अभी भी हट्टी कट्टी हूँ। हाँ, तू भी आ जा गोदी में, बैठ। आइसक्रीम अच्छी है, पर बादाम और पिस्ता डालने में बहुत कंजूसी की है इन लोगों ने। ये तेरा चॉकलेट, ये तेरा बटर स्कॉच, ये तेरा वनीला। ऐश्वर्या, क्यों मुंह बना के बैठी हुई है? जल्दी से आइसक्रीम खाना, नहीं तो पिघल जाएगी। दादा, और तेरा फ्लेवर कहाँ है? स्ट्रॉबेरी अभी लेकर आया। एक स्ट्रॉबेरी। कप या कौन? कप। वो क्या है ना, कौन थोड़ा मेसी हो जाता है। थैंक यू। थैंक यू। एंजॉय योर स्ट्रॉबेरी। यू टू। अरे विश्वास, ये कैसी जगह लेकर आया तू हमको? हाँ, अरे यहाँ लाने से पहले देखना तो चाहिए था कि ये जगह परिवार वालों को लाने के लायक है भी या नहीं। कैसे चीप लोग बैठे हैं यहाँ पर। अब ये सब देखेंगी तो लड़कियों का तो दिमाग खराब हो ही जाएगा ना। चलो चलो यहाँ से, हम आइसक्रीम गाड़ी में बैठकर खाएंगे। चलो। आई, एक मिनट, मैं माँ के लिए आइसक्रीम ले लेता हूँ। वो बाद में ले लेना, चलो पहले यहाँ से। तुम सब देख क्या रही हो? उठो, चलो यहाँ से। आजकल की जनरेशन, बाबा रे बाबा, कोई लाज शर्म तो है ही नहीं। ऐश्वर्या, जो सुबह हुआ वो सब भूल जा और चुपचाप अपनी आइसक्रीम खाओ। अरे विश्वास, जल्दी चल, मुझे जल्दी घर ले चल। आज का दिन इतना खराब गया है मेरा ना, पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा था मैंने आज। बस चलते हैं आइए। चल बाबा, बस भगवान करे और कोई आफत ना आए। चार्ली, लेट हो रहे हैं यार, वो लोग निकल भी गए होंगे। कम फास्ट।
दीप्ति कांजीवरम साड़ी का सत्यानाश हो गया। तू ठीक है ना? अरे आप ठीक है ना? इट्स ओके, आई एम फाइन। आई क्या है? एक्सीडेंट, दादा ने किसी लड़की को उड़ा दिया। आपके हाथ से तो खून आ रहा है, ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? नहीं। अरे विश्वास, ये क्या कर दिया तूने? किधर? अरे विश्वास, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, इतनी लापरवाही कैसे दिखा सकते हो तुम? अब देखो, तुम्हारी वजह से पुलिस में जाना पड़ेगा, रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ेगी, पेपर्स में बदनामी होगी। अरे देवा, पूरे बापट खानदान का नाम तुमने मिट्टी में मिला के रख दिया। विश्वास, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? आंटी रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। ये, मैं तुझसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। और कौन सही है कौन गलत है ये मैं तय करूंगी। ताई का गुस्सा दादा के ऊपर उतर रहा है, देखना दादा कुछ नहीं बोलेगा। आई मैंने ब्रेक मारा था मुझे लेकिन कुछ नहीं सुनना है तेरा। अरे अगर मेरी तकलीफों को कम नहीं कर सकता तो कम से कम बढ़ा तो मत। एक गाड़ी तुम ढंग से नहीं चला सकती विश्वास, अरे पूरा बिजनेस कैसे चलाओगे तुम? आंटी रिलैक्स, वो एक्चुअली मेरा ध्यान कहीं और था और अचानक से कार सामने से आई और मेरा पैर स्लिप हो गया, बस इतनी सी तो बात है। और तुम्हें तो पता है कि कार से कुछ नहीं हुआ, तो तुम अपनी मॉम को साफ साफ बोलते क्यों नहीं? अरे जो गलती तुमने की नहीं है उसके लिए इतना सुन क्यों रहे हो? और आंटी आप बात को इतना बढ़ाने की जरूरत क्या है? आप अपने बेटे से पूछिए तो सही कि हुआ क्या है। और आंटी आपको एक छोटी सी एडवाइस दूं, इतना हाइपर मत हुआ कीजिए वरना बीपी हाई हो जाएगा। और तुम अपना स्टैंड लेना सीखो। बाय। बदतमीज लड़की। अरे तू खड़े खड़े क्या कर रहा है? चल जल्दी आ, चल जल्दी से। आजी देखना मेरी विश लिस्ट, बता अब इसमें और क्या क्या लिखूं? क्या लिस्ट? विश लिस्ट मतलब? अरे आजी उसका मतलब कि हमें जो भी चाहिए ना इस कागज पर लिखकर पापा के आगे रख देना चाहिए, फिर पापा हमें सब ला कर देंगे। अभी तक मैंने सिर्फ टीवी और फ्रिज ही लिखा है, और बताओ क्या लिखूं? टीवी? नहीं रे बाबा, पहले से ही अपने घर में टीवी है, वो क्या कम है? आजी तुझे पता है आजकल टीवी पे ना खाना बनाना भी सिखाते हैं। अच्छा? लेकिन दादा तो हमें टीवी देखने देता ही नहीं है, इसलिए हमें खुद की टीवी की जरूरत है। हाँ मेघा, मुझे एक बात बता, तू इतने छोटे से घर में फ्रिज क्या पीठ पर बांध कर घूमेगी और टीवी सर पर? हाँ तो फिर मैं घर भी जोड़ देती हूँ, वो भी चौपाटी पर। हाँ आता आजी और नातिन में क्या गपशप हो रही है? अरे लीला, आना अंदर आ। ताई, हाँ एक छोटा सा काम है, बोल ना। कुछ जरूरी बात करनी है मुझे। अच्छा चल अंदर चल। चल। टीवी, फ्रिज और चौपाटी का क्या मेघा, क्या कर रही है तू? और ये क्या, बता जरा। अरे देवा, ये क्या है? चौपाटी पे बड़ा सा घर। वाह मेघा, एकदम झक्कास है तेरा आइडिया। लेकिन मेघा, मेरे पास इससे भी झक्कास आइडिया है। चौपाटी पे तू और तेरी आजी पूरन पोली बना के बेचना। हाँ? ये ले। नहीं मामी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं अपनी आजी को काम नहीं करने दूंगी।
मेघा मेघा, कभी कभी तेरा पागलपन देखकर ना मुझे बड़ी हंसी आती है। चल चौपाटी पे घर हाजी और नातिन का। देख लीला, सपने में अपना घर अपने बेटे के नाम मत करना। मैं पहले ही ठोकर खा चुकी हूँ। ताई, तू सच कह रही, फिर भी सोचती हूँ मेरा बेटा है वो, घर से थोड़े ही ना निकाल देगा। अरे यही सोच श्री के बाबा की भी थी, लेकिन देखना मैं अपने ही घर में किराया दे रही हूँ, इसलिए मेरी बात मान तो। और वैसे भी तेरी बात तो वो तेरा घर तेरे बेटे का हो ही जाएगा ना। हाँ, मेघा, हो गई तेरी लिस्ट तैयार? अरे उसमें ना एक चीज और जोड़ दे, टीवी से ज्यादा मुझे रेडियो पसंद है। अरे रेडियो होगा तो कम से कम मैं गाने तो सुनूंगी। ठीक है आजी। क्या हुआ? कुछ नहीं आजी। देख लीला, क्या हुआ इसे? अभी तो हंस खेल रही थी। मुझे भी जाने का है। पापा मुझे भी ले चलो ना। पापा मुझे भी शादी का अच्छा खाना खाना है। बेटा, तुझे अच्छा खाना खाना है ना, तो पहले अच्छी पढ़ाई कर, अच्छे मार्क लेके आ, फिर मैं तुझे अच्छा खाना खिलाऊंगा किसी और के शादी में, प्रॉमिस। आई आई क्या रे सोनिया, क्या हुआ? अरे पापा को बोलो ना, मैं पढ़ाई बाद में कर लूंगा। असो अहो, हाँ? एक ही तो बच्चा है ना हमारा, इसे भी ले चलते हैं ना। कहाँ? अरे शादी में, और क्या। ए, चल अंदर जा। मुझे भी जाने का है। तुम दोनों मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हो, मैं नहीं पढ़ाई करने वाला। अच्छा श्री, हाँ। मैं कैसी लग रही हूँ बताओ तो? फर्स्ट क्लास। अरे मैं तो कहता हूँ कि शादी में लोग दुल्हन को छोड़कर तुझे ही देखने वाले हैं। चल चल चल। श्री, हैं? इसे भी ले चलो ना प्लीज। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर चल 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 चल। चल। अरे तू चल। अरे तुषार, अरे मुझे तो लगा उसे अपने साथ लेके जा रहे हैं हम लोग। ओके, लेके जाएंगे, चल दो। अच्छा तुषार, आती हूँ। मुझे भी जाना है। मुझे भी तुषार, क्या हुआ? उठ उठ उठ, पहले रोना बंद कर। रोना नहीं, अबे बड़ा हो गया ना, रो मत रो मत रो मत। क्या हुआ बोल? आई बाबा हमेशा ऐसे करते हैं, मुझे छोड़ के चले जाते हैं। मुझे लगता है मैं इनका असली बेटा हूँ ही नहीं। रास्ते में से उठा के लेके आए होंगे। कुछ भी बोलता है तू, बस बहुत हो गया। देख देख देख, लीला जी हंस रही है तुझे। चल मेघा, तुषार दादा के साथ खेल। नहीं, मुझे इसके साथ नहीं खेलना, ये हमेशा लड़कियों वाली गेम्स खेलती है। ठीक है तुषार दादा, हम ना इस बार न्यूज रीडर वाला खेल खेलेंगे। आज जी को समाचार पढ़ के सुनाएंगे। अरे न्यूज़पेपर कहाँ है? न्यूज़पेपर? अरे उसका मतलब अखबार कहाँ है? अखबार? अखबार आई ने कल ही रद्दी वाले को सारे पेपर बेच दिए। अब क्या करें? आइडिया, मैं बाबा की अलमारी से कुछ पेपर्स लेके आता हूँ। अच्छा आजी सुनना, हाँ? मैं तेरी साड़ी पहनूं? साड़ी? प्लीज आजी, चल मान जाना। ठीक है, पहन लेना। देखा लीला, हो गए दोनों शुरू। ठीक है। चल ताई, मैं निकलती हूँ, तू बच्चों के साथ खेल अभी। अरे रुक ना, इन दोनों का खेल देख के जा, बहुत मजा आएगा। बस बस। आज की ताजा खबर, मेरी प्यारी शशि, जब से तू मायके गई है मेरे जीवन का सारा जायका ही चला गया। ओ मेरे दिल के कारखाने की यूनियन लीडर, जल्दी स्ट्राइक खत्म कर और घर लौटा। तुषार, बस रख दे।
ब्रेकिंग न्यूज। मैं श्री तुकाराम पाटिल अपने पूरे होशोहवास में ये घर जो कि पता भीम डोंगरी चाल मुंबई उससे अपनी पत्नी श्रीमती वसुधा पाटिल के नाम करता हूँ।